जैन तो जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ भिन्न गुण वाला दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया का। आप नहीं समझे होंगे। अब देखिए यहाँ दो पदार्थ है, एक पदार्थ दो पदार्थ, अब बना दिया कितना? एक दो। तो दो या दो से अधिक दो पदार्थ दो नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, इसकी क्वालिटी अलग होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ भिन्न गुण वाला दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप सोचेंगे से इधर वाला को क्या कहेंगे और इधर वाले को क्या कहेंगे? इधर बायां है और दायां, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, पूरे चीज को रासायनिक अभिक्रिया तुरंत परिभाषा कहें कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया है, दो है, तो इसे अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ यहाँ बन के आया है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन के आया है, इधर जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट को जिंक से अभिक्रिया कराए तो Zn जिंक सल्फेट बना, कॉपर विस्थापित हो गया, क्योंकि कॉपर की क्वालिटी जिंक की क्वालिटी से लो है। मतलब कि जिंक ताकतवर है कॉपर से, कॉपर को हटा दिया, आप देख सकते हैं कॉपर यहाँ विस्थापित हो गया, हट गया। हटना का मतलब विस्थापित होना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, भाग लिया है, इसे अभिकारक कहेंगे, अभिकारक, और इसे प्रतिफल कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? बायां, और प्रतिफल को दायां। इसमें क्या होगा? ये क्या है? अभिकारक के प्रतिफल, ये वाला, तो ये अभिकारक है। जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और जो बन के आया सल्फ्यूरिक अम्ल को लोहा से अभिक्रिया का है, तो क्या बना? फेरस सल्फेट। इसको फेरस बोल सकते हैं, जो लोहा को फेरस बोला है, फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गया। क्या विस्थापित हो गया? तो लोहा हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए। और ये बन गया फेरस सल्फेट। इसको डायरेक्ट क्या कहेंगे? प्रतिफल। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, तो जो भाग लिया है उसे अभिकारक, और बन के आया जो फल स्वरूप नए पदार्थ बना है उसे प्रतिफल। आप सब देखते हैं, पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में कितने पदार्थ हो सकता है? तो दो से अधिक हो सकता है। प्रतिफल कितना बन सकता है? नया पदार्थ कितना बन सकता है? तो दो से अधिक भी बन सकता है। तो कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? तो बाएं ओर, और प्रतिफल को दाएं ओर। आप जानते हैं समीकरण के बारे में। समीकरण का मतलब उसका नाम। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है, इसको संकेत में हम CuSO4 लिख दिए। तो संकेत है उस सूत्रों की सहायता से जो व्यक्त करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण कहने का मतलब ये तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ एक तत्व, दो, और चार, मतलब जितना है उतना इधर होना चाहिए। CuSO4 है, SO4 इधर है, Zn है, Zn, Cu है, Cu। मतलब ये दोनों ओर तीर के दोनों ओर तत्व इधर चाहे इधर दोनों उल्टा पुल्टा आ गया है, लेकिन समान है, तो इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के में तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और असमान होगी तो असंतुलित कहते हैं। और यहाँ लिख दे हम H2 + Cl2, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको असंतुलित करना है तो HCl ऐसे कर दो। तो मतलब यहाँ H2 दूगो था, Cl2 दूगो था, लेकिन क्या को लिखे? H एगो लिखे, Cl एगो। तो गलत हो गया, असंतुलित है। इधर दूगो होना चाहिए, यहाँ पर भी दूगो, तो यहाँ दूगो नहीं है, यानी कि अलग है, तो इसको कहेंगे असंतुलित समीकरण। तो तीर चिन्ह के दोनों तत्वों की संख्या असमान है, उसे क्या कहेंगे? तो असंतुलित समीकरण। तीर चिन्ह के दोनों और तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। संकेत के एवं सूत्रों की सहायता से किसको व्यक्त करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। सारा समीकरण है, एक समीकरण के रूप में बन गया है, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। उसका नाम एक नाम रख दिए, कॉपर सल्फेट का CuSO4 नाम है, संकेत है उसका। इसको संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं दोनों सब। Zn के फिर से इसका सूत्र है ही, तो सूत्रों में संकेतों की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो संकेतों में सूत्रों की सहायता से किसे व्यक्त करते हैं? तो रासायनिक समीकरण के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं? संतुलित और असंतुलित। संतुलित में तीर चिन्ह के दोनों तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। असंतुलित में क्या होना चाहिए? तो तत्वों में परमाणुओं की संख्या असमान होना चाहिए, तीर चिन्ह के दोनों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।